नमस्ते सबको। और थैंक यू कि आप सबने आज फिर ज्वाइन किया मुझको। अम, शांति की प्रार्थना तो हम करते ही रहते हैं। हम अब आज से हम शांति करणम के मंत्रों को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमने स्वस्ति वाचन के सारे 31 मंत्र कर लिए थे, तो आज हम शांति करणम के मंत्रों पर शुरू करेंगे। उसका पहला मंत्र देख लेते हैं और उस पर बात करते हैं। तो ज़रूरी बात है, जब हम शांति की प्रार्थना कर रहे हैं तो सबके शांति के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसका पहला जो मंत्र है ये आपका ऋग्वेद के 7:35 का मंत्र है। 7:35। ये मंत्र के ऋषि वशिष्ठ हैं। इसका देवता विश्वेदेवा है। ऑब्वियसली विश्वेदेवा यानी कि सारा का सारा यूनिवर्स, सारी की सारी क्रिएशन। और छंद इसका त्रिष्टुप है और स्वर धैवत है। तो त्रिष्टुप छंद में धैवत इसका स्वर है, ध। तो ये मंत्र कहता है, शन्नो इंद्राग्नि भवताम वो भी, शन्नः इंद्रा वरुणा रात हव्या, शम इंद्र सोमा सुविताय शमनो यो शमन इंद्रा पूषणा वाज सातौ। आइए अब देखना शुरू करें कि इसका मतलब क्या है और क्या प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम शांति की प्रार्थना कर रहे हैं, तो स्वस्ति और शांति तो एक साथ ही चलते हैं। अगर शांति नहीं होगी तो स्वस्ति कहाँ से आएगी। तो इसमें देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो ये हमको बता रहा है कि शन्नो इंद्राग्नि भवताम वो भी। इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि, विद्युत और अग्नि, हर किस्म का इंद्र, हर किस्म की वो जो कि प्रोएक्टिव एक्टिव एनर्जीज होती हैं। रेडियो एक्टिव, एक्टिव, हर तरह की एक्टिव एनर्जीज जो कि किसी भी परमाणु में एक्टिवेटेड एक्टिव एनर्जीज होती हैं, प्रोमिनेंट, वो इंद्र आ जाती हैं। तो विद्युत भी वही होती है जो इंद्र से होती है। तो विद्युत और हर किस्म की अग्नि, इंद्र और इंद्र की बनाई या दूसरी किसी भी अग्नि, अब वो भी रक्षा कर्मों व रक्षा के साधनों सामग्री से शम भवताम, शांतिदायक हो। अब वो भी का मतलब इन द सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, हमारे को रक्षा देने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। तो जितनी भी इंद्र की हैं अग्नियां हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं, वो रक्षा करने के लिए रक्षा की साधन सामग्री बनकर, मीन्स एंड मटेरियल ऑफ आवर प्रोटेक्शन। तो हमारे लिए वो साधन भी बन जाए और सामग्री भी बन जाए, मीन्स भी बन जाए और वो हमारी चीज सामग्री भी बन जाए। किस चीज के लिए? शांति देने के लिए, हम सबको शांति देने के लिए। रात हव्या, जीवन यज्ञोपयोगी खाद्य द्रव्यों को देने वाली अर्थात उपलब्धि में सहायक। रात हव्या, जो जीवन को यज्ञ उपयोगी खाद्य द्रव्य, हमारे लाइफ में वो सारी चीज़ें जो मिलती हैं हमको, जो हम यूज़ करते हैं, चाहे हम खाते हैं फूड के तरह, और चाहे जो भी कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, जो हमारा यज्ञ कर्म होता है, परोपकार के लिए हम करते हैं, अपने भले के लिए या किसी के भले के लिए जो हम करते हैं, वो सारी चीज़ें देने वाली अर्थात इन सब की सहायक इंद्र वरुणा, विद्युत और जल हमारे लिए शम, शांतिदायक हों। तो यहां पर इंद्र के साथ, पहले इंद्र के साथ अग्नि कहा, अब इंद्र के साथ वरुण कहा। यहां पर वरुण का मतलब जल ले लिया इन्होंने, इंद्र के साथ वरुण का मतलब जल, ऊपर अग्नि ले लिया था। तो वरुण का मतलब आपह भी हो सकता है, ऑल टाइप्स ऑफ फ्लूइड, मॉइस्चर, लिक्विड, जो भी आप कह लें, वो वहां पर आप उनको भी ले सकते हैं। जल हमारे लिए शांतिदायक हों। संयो, सुख शांति के इच्छुक जन से, सुविताय, ऐश्वर्य व अच्छे जीवन के लिए, इंद्र सोमाह। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर आप पहले उन्होंने इंद्र अग्नि, फिर इंद्र वरुणा, अब इंद्र सोमा कर लिया। ठीक। अब सोम भी तो जल ही होता है ना, सोम भी ठंडा होता है। तो यहां वो कहते हैं कि उसी तरह से सुख और शांति के लिए, शांति के लिए और सुख के लिए, ऐश्वर्य और अच्छे जीवन के लिए, मतलब जो हमारी जिंदगी में हमको जो चीज अच्छा भला देगी, सुख देगी, शांति देगी और ऐश्वर्य देगी, यानी कि हमको वो चीजें प्राप्त कराएंगी जिनसे हमारी जिंदगी सुखी बनेगी, अच्छी बनेगी। तो हमारे जीवन में ऐश्वर्य के साधन बनेंगे। मीन्स ऑफ क्या कहा जाए,
प्रॉस्पेरिटी भी बोला जा सकता है इसको, कि मीन्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी होनी चाहिए। उस सुख शांति के इच्छुक लोगों के लिए ये विद्युत और सोम औषधि रस शांतिदायक हो। ठीक, यानी कि जो हमको औषधि के रूप में मिलेगा, यहां पर सोम का मतलब है औषधि के रूप में जो मिलेगा हमको। औषधि कहाँ से मिलती है? औषधि मेडिकेशन, मेडिसिन, हेल्थ को अच्छी करने वाली चीजें, वो हमको मिलती हैं एक्चुअली चांद की रोशनी से। जब चांद की रोशनी फल और फूल पे पड़ती है या खेतों पे पड़ती है, तो रस बनता है, और वो रस बनता है जो कि हमारे लिए औषधि युक्त होता है। जहाँ सिर्फ सन होता है, वहाँ सन की रोशनी से जो रस बनता है वो औषधि युक्त नहीं होता, मतलब उसमें मेडिकेशनल पावर्स नहीं होते। मेडिकेशनल पावर्स हमको मिलते हैं मून लाइट से, चांद की रोशनी से, चांद की ठंडक से। वो जो ठंडक मिलती है उससे वो रस मेडिकेशनल बनते हैं फ्राई, हर फ्रूट और सबके अंदर। तो यहाँ पर ये बता दिया कि हमको अगर सुखदायक शांति वाला जीवन चाहिए और हमको अगर ऐश्वर्य चाहिए, तो उसके लिए हमारे जीवन में औषधि की बहुत आवश्यक है। तो हमारे को जो रस मिले हैं वो सारे रस हमारे को औषधि की तरह काम करें, यानी मेडिकेशन की तरह काम करें। तभी तो हम लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे, काम कर सकेंगे, सब कुछ काम, सुख होगा, शांति होगी। तो यहां पर उन्होंने इंद्र के साथ सोमा का कॉम्बिनेशन करके बताया है कि और ये सोमा इंद्र होने से रोगनाशक एवं भय निवर्तक, विद्युत और औषधि रस, ऐश्वर्य और अच्छे जीवन के लिए शांतिदायक और रोग निवृत्ति में उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये जब औषधि की हम बात करते हैं तो ये हमारे रोगों की निवृत्ति भी करते हैं। यानी कि जब मेडिकेशन होगी तभी तो बीमारियां भी ठीक होंगी ना। रोग निवृत्ति का मतलब होता है कि जिसमें कोई रोग, कोई बीमारी ना हो, किसी किस्म की कोई गलती प्रॉब्लम शरीर में ना हो। तो जब तक प्रॉब्लम शरीर में नहीं होगी तभी तो हम प्रोग्रेस कर सकेंगे ना लाइफ में। तो यहाँ पर उस चीज की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। और फिर लास्ट में आ जाता है इंद्र पूषणा, पूषण वाज सातव। ठीक है, अब यहाँ पर पांचवा जो है वो इंद्र पूषण के साथ आ गया है। तो इंद्र अग्नि, इंद्र वरुणा, इंद्र सोमा, अब इंद्र पूषणा। ठीक, चौथा है ये। पहला इंद्र अग्नि, दूसरा इंद्र वरुणा, तीसरा इंद्र सोमा, हाँ चौथा है इंद्र पूषणा। तो यहाँ पर पूषण के साथ इंद्र आ गया है। पूषण में यहाँ पर उन्होंने मतलब ले लिया है वायु का। जो वायु जो हम सब के साथ, हवा जो हम हमेशा बहती है, हवा, तो वो वाली हवा जो इंद्र के साथ, यानी उस हवा में इंद्र का पार्टिसिपेशन होगा। तो वो हवा वाज सातव, बल वीर, हमको बल भी देगी, शक्ति भी देगी। ठीक है, बल वीर बढ़ाने वाली, अन्न आदि उत्पादन संरक्षण में शांतिदायक हो और सहायक हो। तो यहाँ पर ये जो वायु है, हवा है, वो हमको भी बल देगी, हमको ताकत देगी, हमारे अंदर एनर्जी देगी। और जो हमारे खेत खलियान हैं, फल फूल हैं, पौधे हैं, उनमें भी एनर्जी देगी। तो वहीं से तो हमको भी एनर्जी आएगी ताकि हमको उससे भी प्रोटेक्शन मिले। तो ये सारी की सारी जो पूरी ऊपर से मंत्र पढ़ा जा रहा है, ये प्रोटेक्शन का, और प्रोटेक्शन के थ्रू शांति का मंत्र बोला जा रहा है। तो यहाँ पर भाव है कि इंद्र के साथ अग्नि, इंद्र के साथ जल, इंद्र के साथ सोमा, इंद्र के साथ वायु, इनसे हमें शांति मिले, हमको कोई बीमारी ना हो, हमको कोई रोग ना हो, इन सब से हमको शांति मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर हम ये समझ जाते हैं कि हमने ये समझा हुआ है कि जो भी परमाणु होते हैं, प्रकृति के परमाणु, जिन परमाणुओं के अंदर एक्टिवेटेड स्ट्रेंथ, या ये कहा जाए कि पावर, या ये कहा जाए कि एनर्जाइज्ड पावर ज्यादा होता है, प्रोमिनेंट होता है, वो इंद्र कहे जाते हैं। ठीक, तो जरूरी बात है कि अग्नि में जो इंद्र वाले पार्टिसिपेंट हैं, या वायु में जो इंद्र वाले हैं, या सोम में जो इंद्र वाले हैं, तो ये सारे के सारे ही हमको फायदेमंद ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यही हमारा फायदा करते हैं। तो इसीलिए इस मंत्र में ये जो पहला
मंत्र है इस चैप्टर का, ऋग्वेद के 735 1 का। अभी आगे 735 के 2 3 4 5 चलेंगे इसमें। तो इसमें हमने शांति की प्रार्थना की है, और शांति की प्रार्थना करने के लिए हमने ये सारे पॉइंट्स को रखकर यहाँ पर मंत्र में कहा है। हम किसी एक पॉइंट पर भी शांति की प्रार्थना कर सकते थे, पर यहाँ पर इस मंत्र के अंदर ये अलग अलग 4 फैक्टर्स को लेके, जो हमारी लाइफ के मेजर फैक्टर्स हैं, जिससे हमारी जिंदगी बनती है या जिससे हमारी लाइफ चलती है, तो उन फैक्टर्स को लेकर यहाँ पर इन्होंने शांति की प्रार्थना करने के साथ इस मंत्र को शुरू किया है। तो ये शांति करण के मंत्र है का पहला मंत्र है। अब इसके बारे में कुछ कहना बोलना हो तो बोल लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 2 के 2 ही श्लोक बाकी हैं, 12 और 13। और इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 शुरू हो जाएगा। ये जो 12 और 13 वाले प्रश्न के श्लोक हैं, दूसरे प्रश्न के श्लोक, ये प्राइमरीली कुछ समझाने वाले श्लोक नहीं है, ये प्रार्थना के श्लोक हैं। तो अभी तक हम प्राणों के बारे में जो सुनते आए हैं, तो ये प्राणों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये इस तरह के श्लोक हैं। खैर, इनको समझते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। तो अलका जी, हमको नंबर 12 पढ़ दीजिए, 12 नंबर का श्लोक। हाँ जी। या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे या च चक्षुषी, या च मनसि संतता, शिवाम ताम कुरु मोत्क्रमिः। थैंक यू, थैंक यू। इस मंत्र का भाव ये है, मैं फिर आपको वर्ड समझाता हूँ। भाव ये है कि हे प्राण, जो तेरा रूप मेरी शक्ति, मेरी इंद्रियों में, मेरी वाणी में, मनों में, आंखों में और मन में स्थित है, फैली हुई है, उसे कल्याणकारी बना, उससे शरीर से बाहर मत निकाल, उसकी क्षति मत कर। ये प्राणों से प्रार्थना की जा रही है यहाँ पर। ठीक है। या ते, जो तेरा, तनु, शरीर रूपी, फैला हुआ, हुई शक्ति है, शरीर रूपी या फैली हुई शक्ति जो है तनु तेरी, वाची वाणी में, प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित है, स्थित है। या क्षोत्रे, क्षोत्रों में मतलब कानों में, या नो, जो, और चक्षुषी, आंखों में, या च, और जो, मन, मनसी, मनसी मन के अंदर, संतता, फैली हुई है, शिवाम, मंगलकारी, कल्याणकारी, ताम, उसको, कुरु, कर, माँ, मत, उत्क्रमी, बाहर निकलने वाली, मत कर, हमें छोड़कर मत जा। तो ये इसकी प्रार्थना हो रही है कि जो तेरी शक्ति मेरे आंखों में, मेरे कानों में प्रतिष्ठित है, मेरी वाणी में बैठी हुई है, ठीक, जो इनमें मेरे ऑलरेडी बैठी हुई है तेरी शक्ति। ठीक है ना। क्या कहा इन्होंने? पहले इन्होंने कहा वाची, पहले इन्होंने कहा शरीर, मेरी बॉडी में, मेरी शरीर में जो प्राणों की शक्ति बैठी हुई है मेरे शरीर के अंदर। फिर उनका वाणी में, मेरी वाची में। फिर कहा उन्होंने कि मेरी आंखों में और कानों में। ठीक, कानों में, श्रोत्रम में, और चक्षुषा, आंखों में। और फिर उन्होंने कहा मन में। तो शरीर के अंदर, वाणी के अंदर, आंखों के अंदर, कानों के अंदर और मन के अंदर, जहां पर भी ये प्राण की शक्ति मेरे अंदर फैली हुई है, मंगलकारी, कल्याणकारी, जो मेरा कल्याण कर रही है, मंगल कर रही है, उसको बाहर मत निकाल, उसको मत हटा। ठीक है। उत्क्रमण मत कर उसका, मतलब उसको डिस्टर्ब मत कर, चलने दे जैसी चल रही है। आई बी वेरी हैप्पी, उसको यूं ही रहने दे। प्राण को प्रार्थना की गई है यहाँ पर। दूसरी ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर इस पर आता हूँ समझाने के लिए फिर से। हे प्राण, तेरा जो रूप वाणी में जाकर ठहरा हुआ है, जो क्षोत्र में और चक्षु में है, तेरा जो रूप मन में फैल रहा है, उसे कल्याणकारी कर, उत्क्रमण मत कर। मेरी प्राण शक्ति का किसी अंग में ह्रास ना हो, क्षति ना हो, कम ना हो।
O prana, make yourself fully functional and blessed in that portion of yours which dwells in speech, in the ear, in the eye, and which permeates through the activity of mind. Please never depart from there. These sensory organs shall only function till prana lives in the body. प्राण की शक्ति समस्त इंद्रियों के अंदर है। उसी के लिए इंद्रियां प्राण से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें शरीर में रखते हुए मंगलकारिणी कर दे। हे प्राण, तेरा जो स्वरूप कार्य वाणी, कान और चक्षु में बना हुआ है और जो मन में फैला हुआ है, वो रास को प्राप्त ना हो, सदा कल्याणकारी हो। अब यहाँ पर दो लोगों के हमने ट्रांसलेशंस देखे हैं, दोनों ने ह्रास शब्द का यूज किया है। ह्रास, ह्रास का मतलब होता है घटना, कम होना, क्षति होना, नुकसान होना। तो उसका नुकसान मत होना दो, उसको तुम पूरी तरह से मंगलकारी बना के हमारे फायदे के लिए लगा के रखो। तो ये प्राण से प्रार्थना हो रही है। अब प्राणों से जब प्रार्थना हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हमने तो दसों इंद्रियों वाली प्रार्थना तो की नहीं, कह सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि शुरू में ही हमने कह दिया कि तनु मतलब मेरे तन में, मेरे शरीर में। तन तो बॉडी को कहते हैं, शरीर को कहते हैं। तो मेरे शरीर में, मेरे तन में, पहली बात। और फिर दूसरी बात वहां पर कही गई कि उसके बाद बाजा आ जाती हैं बातें वाणी, सबसे पहले वाणी की। कि जो बोलने की शक्ति होती है, जो वाणी होती है, जो हमारे पास हमको परमात्मा ने स्पीच दी हुई है, ये बहुत बड़ा पावर होता है। और ये पावर ही सबसे पहले लूज होना शुरू होता है जब इंसान का प्राण खत्म होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, चाहे वो कोई भी एज क्यों ना हो सकता है कि 10 साल तक वाणी जो है वो कमी होती जा रही है, अभी डेथ नहीं हुई, ये भी हो सकता है। प्राण तो है, मगर घटते जा रही है उसके अंदर प्राण की शक्ति। तो देखा होगा कई लोगों की वाणी आस्ते 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 पूरी तरह से शांत हो जाती है। उसी तरह से श्रोत्र शांत हो जाते हैं, सुनने की शक्ति शांत हो जाती है। फिर चक्षु, मन भी शांत, सॉरी आईज भी ऐसे ही चली जाती हैं, दिखना बंद हो जाता है। आईज का पावर भी उसी तरह चला जाता है। और लास्ट में कहा मन, कि मन में से भी मेरे प्राण को मत निकाल। क्योंकि मन के अंदर ही तो सारी एक्टिविटीज होंगी ना। मन ही तो जो कर्म करेगा, वो पहले मन कर्म करेगा, फिर उसके बाद ही पूरा शरीर करेगा। तो मन में प्राण शक्ति ही नहीं होगी तो मन कर्म करना ही छोड़ देगा। फिर तो उदासीन होकर चुप होकर बैठा रह जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो इस तरह से, हालांकि प्राण की ये वाली इंपॉर्टेंस तो पहले भी हम सुन चुके हैं, पहले के श्लोकों में भी, कि ये इंपॉर्टेंस है प्राण की, इन्हीं से, प्राण के शक्ति से ही ये सब कुछ चल रहा है, ये हम पहले सुन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको इस तरह लेते हैं कि ये प्राणों से प्रार्थना हो रही है कि हे प्राण, तुम मेरी इन शक्तियों को कम मत करना, ह्रास मत करना, घटाना मत, और निकल भी मत जाना मेरे शरीर से। क्योंकि हमको पता चल चुका है कि जब प्राण निकलते हैं तो ये सब कुछ ठंडा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये हम बात पहले कर चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्राणों की इंपॉर्टेंस को लेते हुए प्राणों से हम प्रार्थना कर रहे हैं इस श्लोक के अंदर। तो अगला 13वां भी देख लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन कर लेते हैं जो करने हैं। ठीक है। तो अलका जी हमको नंबर 13 भी पढ़ दीजिए, वो इसी लीग में वो भी प्रार्थना ही है। हाँ, हाँ जी। 13 भी पढ़ दीजिए। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहि न इति थैंक यू इति अलका जी, थैंक यू, थैंक यू। प्रश्नोपनिषदि द्वितीय प्रश्न। यस। अब यहाँ पर देखिए, यह लास्ट लास्ट श्लोक है इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 2 का। इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि तीनों लोकों में द्यू, अंतरिक्ष, पृथ्वी पर जो प्रतिष्ठित है, सब प्राण के अधीन है, वश में है। जो माता पुत्र की रक्षा करती है, वैसे ही हमारी रक्षा करके हमें श्री और ज्ञान बुद्धि को प्रदान करो। ठीक, फिर से प्रार्थना हो गई प्राण के साथ।
तो इसको देखते हैं। प्राणस्य, प्राण के, इदम यह, वशे वश में, अधीन, प्राण के अधीन, प्राण के वश में, सर्वम सब कुछ, त्रिदिवे तीनों लोकों में, यत जो प्रतिष्ठित स्थित है, विद्यमान है, माता एव माता की तरह, पुत्रान पुत्रों की, रक्षस्व रक्षा करके, श्री शोभा कांति, श्री धन ऐश्वर्य, च और प्रजाम, प्रजाम बुद्धि ज्ञान विशेष, प्रज्ञानम, सॉरी ये प्रज्ञाम है, प्रज्ञाम, प्रज्ञाम बुद्धि ज्ञान और विशेष ज्ञान, प्रज्ञान, च और विधेही, दे दे, संपादन कर दे, न हमें इति, यह। तो यहां पर प्राण से ही सब कुछ होता है, प्राण से ही ऐश्वर्य भी मिलता है, प्राण से ही ज्ञान भी मिलता है। जब प्राणों में श्रद्धा से पूजन होता है, तो जैसे प्राणायाम से होता है, तब तब से तो श्री और ज्ञान के द्वारा, ये श्री और ज्ञान के द्वार खुलने लगते हैं, दरवाजे खुलने लगते हैं, शारीरिक और आध्यात्मिक संपदा मिलने लगती है। जब प्राण अच्छे हो जाते हैं शरीर के अंदर, हम जब प्राणायाम वगैरह करते हैं और हमारी बॉडी स्वस्थ होती है और हमारी बॉडी में प्राण अच्छी तरह काम करते हैं, तो हमको फिर श्री भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है। श्री ऐश्वर्य, श्री का मतलब धन, कीर्ति, मान, सम्मान, सब कुछ, और ज्ञान मतलब ज्ञान और प्रज्ञान दोनों। तो नॉलेज भी हमको तभी मिलता है। यही फिर से प्रार्थना की जा रही है कि प्राण जैसे अपनी माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, वैसे ही तू भी हमारे यहाँ पर रक्षा कर। इससे तो बात कुछ विशेष ये है, इस पूरी बात में, कि इस संसार में जड़ और चेतन जगत में जो भी धारण करने वाले हैं, 8 देवता बताए गए हैं। वो आठों देवता प्राणों के बल पर ही काम करते हैं। वो 8 देवता कौन से हैं जो कि इस जल और चेतन जगत को चलाते हैं? वो हैं अग्नि, वायु, आपह, पृथ्वी। अग्नि, वायु, आपह और पृथ्वी। और फिर वाक, मन, चक्षु और श्रोत्र। ये देख लीजिए, ये माने जाते हैं 8 देवता जो कि इस जड़ और चेतन जगत को चलाते हैं। तो ये देवता कौन से हैं? एक तो उसमें से वाक, यानी हमारी बोलने की ताकत, स्पीच। मन, हमारा मन। चक्षु, हमारी आंखें। और श्रोत्र मतलब हमारे कान। और फिर उसके बाद अग्नि, वायु, आपह, पृथ्वी। जितने इंपॉर्टेंट अग्नि, वायु, आपह हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट चक्षु और श्रोत्र भी हैं, क्योंकि वहीं से तो सारा नॉलेज हमको मिलता है ना। हम जो भी काम करते हैं, हम जितना भी एक्टिविटीज करते हैं, हमको जो हमारी इंद्रियां हमको ज्ञान देती हैं, नॉलेज देती हैं, वो इंद्रियों का नॉलेज 90% तो हमको अपनी आंखों से और अपने कानों से और अपने बोलने से या किसी और के बोलने से हमको मिलता है। और हमारा मन उनको एब्जॉर्ब करता है, उसको धारण करता है, तभी तो हमको ज्ञान मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द ज्ञान जो हमको इंद्रियों को मिलता है, वो यहीं से मिलता है, और इन्हीं को पालन करके ही तो बाकी के पार्ट्स काम करते हैं। हाथ पांव भी तभी काम करते हैं, हाथ और पांव भी तभी काम करते हैं जब हमारे मन के अंदर नॉलेज वाणी से, श्रोत्र से या चक्षु से आ जाता है। तो जब आपको आंखों से कोई नॉलेज मिलता है कि ये चीज ऐसी है, तब आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो या तब आप उसमें कुछ काम करने की कोशिश करते हो। तो ये चीज जो है, जड़ जगत और चेतन जगत, यानी वो वाली सारी की सारी क्रिएशन जिसके अंदर आत्मा नहीं है, जैसे कि पत्थर हैं, समुद्र है, पानी है, पेड़ पौधे जो भी हैं, वो ह्यूमन एक्टिव अवेयरनेस वाली आत्मा उनमें नहीं है। वो भी सिर्फ प्राण से काम करते हैं, क्योंकि वो भी तो सारे अग्नि, वायु, आपह, पृथ्वी से ही बने हुए हैं। इसी से तो सारा काम चलता है ना दुनिया में। और जो क्रिएटेड हमारे जैसे प्राण वाले क्रिएशन है, लिविंग बींग्स हैं जिसको कहा जाए प्राणी, वो उनके लिए, सारों के लिए तो वाकह, मन, चक्षु और श्रोत्र, यही इंपॉर्टेंट देवता होते हैं।
तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ जाता है इस मंत्र के द्वारा कि इस मंत्र में ये तो बताया गया है कि सारा जगत जो है, सारी क्रिएशन जो है, वो प्राणों से ही चलती है। ये तो हमको बता दिया गया कि सब प्राणों से ही चलती है। मगर उसमें भी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो कि मेन फैक्टर्स हैं जो सारी क्रिएशन को चलाते हैं, वो मेन फैक्टर्स ये 8 देवता हैं। और ये 8 देवता में 4 बता दिए जो कि सिर्फ जड़ जगत में ज्यादा दिखते हैं, हम में भी दिखते हैं, जड़ जगत में ज्यादा दिखते हैं। और फिर 4 बता दिए जो कि हमारी तरह के चेतन जगत में दिखते हैं। तो इसको इक्वी डिवाइड करके उन्होंने इस तरह से अपनी बात को हमको एम्फेसाइज करके समझाया है कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को जान के रखो। और इनमें प्राण काम करते हैं, तो प्राणों से ही इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। ठीक है ना। और दूसरी बात कि जगत की कार्यशील करने वाली, प्रकाशित करने वाला सिर्फ प्राण ही है। ये परमात्मा की वो शक्ति है जो गति उत्पन्न करती है और दिव्य गुण वाली है। तो यहाँ पर ये मैसेज भी हमको दे दी गई कि ये गति उत्पन्न करती है, यानी कि मूवमेंट को उत्पन्न करती है, स्टार्ट करती है मूवमेंट को। तो मूवमेंट को स्टार्ट करने से क्या होता है? मूवमेंट को स्टार्ट करने से ही तो हमारे अंदर लाइफ आती है ना, जीवन आता है ना हमारे अंदर। हमारे अंदर जब तक मूवमेंट नहीं होती, हमारी हार्ट बीट भी तो मूवमेंट है ना, धड़कन भी तो एक मूवमेंट है। जब तक मूवमेंट नहीं होती, क्रिएशन में कुछ बनता नहीं है। तो ये प्राण शक्ति मूवमेंट भी क्रिएट करती है और दिव्य शक्ति भी देती है, पावर्स भी देती है। तो ये प्राण शक्ति अग्नि को, वायु को, जल को पावर देती है, पृथ्वी को पावर देती है। उसी तरह से ही हमारी आंखों को, चक्षु को और हमारे सुनने को भी पावर देती है। जब तक हमारी आंखों के पीछे वो ज्योति, वो पावर ना हो, हमको कुछ दिखेगा नहीं ना। और दिखेगा भी तो ठीक नहीं दिखेगा ना। अब ये चीजें जो है, इससे यही समझाया गया है कि जो प्राण शक्ति है वो गति भी देती है और वो साथ साथ दिव्यता भी प्रदान प्रदान करती है, दिव्य शक्तियां भी प्रदान करती है। तो ये सब चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई गई, तभी प्रार्थना की गई कि प्राण शक्ति कम ना हो। चलिए दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ता हूँ, फिर इस पे बात करते हैं। लास्ट मंत्र इसका दूसरी ट्रांसलेशन का। पृथ्वी, द्यू और अंतरिक्ष, इन 3 लोकों में जो कुछ भी स्थित है वो प्राण से ही है। हे प्राण, जैसे माता पुत्रों की रक्षा करती है, वैसे ही तू भी हमारी रक्षा कर। हमें श्री यानी कि भौतिक ऐश्वर्य और प्रज्ञा यानी मानसिक और आत्मिक ऐश्वर्य का प्रदान कर। अब यहाँ पर यह बताया गया कि तीनों लोकों में, यानी पृथ्वी, द्यू और अंतरिक्ष, जैसे हम 3 लोक मानते हैं कि देर इज अ द्यूलोक और अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक। तो पृथ्वी लोक हमारा वर्ल्ड, इस धरती का एटमॉस्फेयर, अंतरिक्ष इसके बियॉन्ड, और उसके भी ऊपर जो द्यूलोक जिसमें सूरज वगैरह सब बनते हैं, वो द्यूलोक है। तो ये 3 लोकों के अंदर भी प्राण की शक्ति ही काम कर रही होती है। और हम उससे मांगते हैं श्री भी, जो कि हमको ऐश्वर्य देगी, और प्रज्ञा जो हमको मानसिक और आत्मिक ज्ञान प्रदान करेगा। दूसरी ट्रांसलेशंस देखता हूँ। प्राण को शरीर के भीतर और शरीर के बाहर के समस्त वायु के व्यापक अर्थ में लेकर उन सब का उसके रक्षक कहा गया है। उसी से रक्षा की प्रार्थना करते हुए ऐश्वर्य और बुद्धि की याचना की गई है। प्राण बुद्धि कैसे दे सकता है? इसका उत्तर स्पष्ट है कि मनुष्य प्राण के की स्वार्थ रहित सत्ता पर विचार और अनुकरण करने से ही अच्छी बुद्धि का मालिक बन सकता है। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट और टच कर दिया है। इन्होंने ये टच कर दिया है कि जब मनुष्य प्राणों के ऊपर ध्यान लगाता है, मेडिटेट करता है, विचार और अनुकरण करता है, उसका क्या मतलब है? मतलब है कि जब आप किसी भी मेडिटेशन पे बैठते हो, या जब भी आप समाधि में बैठते हो, या जब भी आप डीप चिंतन में होते हो, तो आपके प्राण जो हैं वो आपको लीड करते हैं, क्योंकि वो एकदम स्लो हो जाते हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते,
वो आपको ज्ञान देने का काम करते हैं, यानी कि आपकी सांसें बहुत सॉफ्टली चलती हैं, सॉफ्टली आती जाती हैं। और फिर जब आप अपने प्राणों के ऊपर मेडिटेट करते हो, जब प्राणों पर ही ध्यान लगाते हो, तो आपके अंदर ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। तब क्या होता है? तब आपके अंदर से ज्ञान पैदा होता है। आपको ज्ञान की रिसेप्शन ज्यादा अच्छी होने लग जाती है परमात्मा से, क्योंकि आप प्राणों के ऊपर मेडिटेट कर रहे हो। तभी तो सारी की सारी समाधि की क्रिया प्रक्रिया सब कुछ प्राणों से ही बताई गई है ना हम लोगों को। हमको सिखाई भी उसी तरह जाती है ना। आइए दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। Whatsoever exists in the three heavens, it is under the discipline and suzerainty of prana. Just as a mother takes good care of her son, or just as she bestows her upon her son happiness and wisdom, so you, O prana, be with us. एक और लास्ट वाला 13। जो कुछ इन तीन लोकों में, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यूलोक में प्रतिष्ठित है, सब प्राण के वश में है। जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, वैसे ही हे प्राण तू हमारी रक्षा कर, हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर। पिपलादी ऋषि ने विदर्भी भणु शंकर के प्रश्न में उत्तर में कहा है कि इस संसार में जड़ चेतन जगत को धारण करने वाला देवता अग्नि, वायु, आपः, पृथ्वी, वाक, मन, चक्षु और श्रोत्र। ऋषि ने यह भी बताया कि इस कार्य जगत को प्रकाशित क्रियाशील करने वाले केवल प्राण हैं। प्राण परमात्मा की शक्ति है जो गति भी उत्पन्न करती है और दिव्य गुण भी देती है। तो ये कुछ बातें हमने देखी यहाँ पर इस श्लोक को लेके, जो हमको प्राण की बातों के थ्रू समझाती हैं। तो एक तो हमको ये बताती है कि जो तीनों लोक हैं, अब ये तो अनडिस्प्यूटेड हमको पता ही है, वी हैव टू बिलीव इट ऑलवेज एंड वी नो इट, कि ये जो तीनों लोक हैं, द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, ये लोक काम ही तभी करते हैं जब के अंदर परमात्मा की शक्ति आती है, परमात्मा की प्राण शक्ति इनमें बहती है, फ्लो करती है, काम करती है। और फिर जब उसके बाद ये बता दिया कि जितने भी तरह की शक्तियां इस संसार में हैं, उनके अंदर गति भी और उनके अंदर दिव्यता भी। दिव्यता डिवाइन, डिविनिटी, डिवाइनिटी। डिविनिटी मतलब उनके अंदर कोई भी ऐसी पावर जो कि उनको अच्छा बनाती है या हमारे काम का बनाती है या इफेक्टिव बनाती है, वो हर चीज का पावर। अब जब वायु है, वो जब तक फ्लो नहीं करेगी, जब तक बहेगी नहीं, तो वायु नहीं होगी, वो हवा नहीं होगी। हवा का तो धर्म है ना, काम है फ्लो करना, बहना। तो फ्लो कैसे करेगी? फ्लो तो तभी करेगी जब उसके अंदर गति आएगी, जब उसमें गति आएगी। और जब उसमें दिव्यता आएगी तो हमको उससे ठंडक मिलेगी, हमको उससे प्राण शक्ति मिलेगी, और बाकी के काम भी सब होंगे। फिर आंधी भी मिलेगी, अंधड़ भी मिलेगा, तूफान भी मिलेगा, वो भी उसकी दिव्यता ही है। तो ये सब कुछ वो तभी होगा जब उसके अंदर प्राण शक्ति गति देगी और दिव्यता देगी। अग्नि का भी वही है। जब तक हमको हीट मिलती है, किसी भी तरह की दुनिया की अग्नि आप ले लीजिए, जो हमारी अपनी बॉडी में काम कर रही होती हैं, वो अग्नियां भी जो हमारे को खाने को हजम करती हैं, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर्स को मेंटेन करती हैं, जो हमारी आंखों के पीछे की अग्नि है, ये हमारी वाक की, वाणी की अग्नि है। ये भी तो सब गति और दिव्यता से ही काम कर रही है ना हमारे अंदर। तो हर चीज जो क्रिएशन में काम करती है, वो काम करने के लिए उसमें प्राणों की आवश्यकता होती है। तो प्राण सबके अंदर गति और दिव्यता प्रदान करते हैं, और तीनों लोक प्राणों से ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज को दूसरी नजर से देखना शुरू करें, तो हम तो परमपिता परमात्मा को प्राण प्रिय परमेश्वर कहा करते हैं ना, हम तो कहते ही हैं उस तरह से। तो यहाँ पर उसकी अल्टीमेट यही हो जाती है कि एवरीथिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ द गॉड्स विल और गॉड्स हैंड या गॉड्स इंटरप्शन, या परमात्मा का ही सारा कुछ है। सब परमात्मा के बस में ही चल रहा है, परमात्मा की शक्ति से ही सब कुछ काम कर रहा है। अब वो परमात्मा की शक्ति को ही हमने प्राणों का नाम देकर यहाँ पर स्टार्ट कर लिया। शुरू शुरू में ही जब उन्होंने हमसे पहला श्लोक स्टार्ट किया था, और जहां पर उन्होंने प्राण और रई की बात की थी शुरू में ही, तभी उन्होंने प्राण का मतलब परमात्मा का तेज और परमात्मा का शक्ति कर दिया था।
वहीं पर। तो जब पहले श्लोक में ही इसको परमात्मा का तेज या परमात्मा का शक्ति बता दी गई और बाकी की सब चीजों को रही बता दिया गया, तो वो परमात्मा की ही शक्ति अलग है, अकेली है, जो सब जगह काम कर रही है। तो ऑब्वियसली ये द्यूलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, ये तीनों जो लोक हैं, फिर जो भी अग्नि, वायु और आपह और पृथ्वी हैं, और फिर हमारी चक्षु है, हमारे वाणी है, हमारे श्रोत्र है, हमारा मन है, सभी कुछ तो रई से बना है ना। सब कुछ तो रई ही है ना। तो ये सब कुछ काम ही तब करता है जब इसमें परमात्मा का तेज काम करता है। हर चीज में, हर चीज तभी काम करती है जब इनमें परमात्मा का तेज काम करता है। अब हम तो बचपन से, जब से पैदा होते हैं तब से हम अलग अलग किस्म की चीजें, अलग अलग बातें सुनते आ रहे हैं। ये कब सोचा था कि ये परमात्मा का तेज ही है जो कानों में सुनने की शक्ति देता है और हम सुन सकते हैं? कब विचार किया ये? या ये कब विचार किया कि जो हमने देखा है वो परमात्मा का ही तेज है, सारा जो दिखा रहा है हमारे को, और जो देख रहे हैं वो भी सारा कुछ परमात्मा का ही तेज है। और फिर जो मन के अंदर बात आके बैठ रही है वो भी तो परमात्मा का ही तेज है सारा, कि मन भी काम कर रहा है ना, एब्जॉर्ब कर सकता है, रोक सकता है, बातों को समझ सकता है। और ये सारा कुछ तो वो, तो फिर वही बात है ना कि सारा कुछ तो वो रही ही है ना, जिसमें से फिर परमात्मा का तेज ही काम करा रहा है ना सब कुछ को। एक्टिवेट तो परमात्मा का ही तेज कर रहा है ना। तो हमने वही कहा, एक तो प्राण और एक रई। बस उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम अलग अलग तरह की थ्योरीज पेश करके, अलग अलग तरह की आर्ग्यूमेंट्स देके हम उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारे मन, हमारा आंखें, हमारे कान, सब हमको रई से मिले हुए, सब रई से बने हुए। और ये सब काम तभी करते हैं जब परमात्मा का तेज, परमात्मा के प्राण इनमें काम कर रहे होते हैं। अब ये तो देखिए, जो लोग प्राणायाम वगैरह किया करते हैं या जिनको प्राणायाम के बारे में ज्ञान है, नॉलेज है, वो ये जानते हैं कि हम ऐसे प्राणायाम किया करते हैं जिन प्राणायामों से ये बताया जाता है कि इनके कानों की शक्ति अच्छी नहीं है। तो आइए थोड़ा सा भ्रामरी करते हैं, थोड़ा सा कर्ण भेदी प्राणायाम करते हैं, तो उन प्राणायामों से सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। या फिर जो आंखों की शक्ति है उसके लिए हम कुछ और अलग प्राणायाम करते हैं, तो आंखों, ये तो हम करते हैं ना, करते हैं ना। फिर वो वाक की शक्ति की, जबान को उल्टा करके फिर आप सांस खींचिए, शीतली करिए या शीता शीतोपदादी इस तरह के प्राणायाम करिए। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो आपका कर्कशनेस है गले में, वो सॉफ्ट हो जाएगी, आपकी वाक की शक्ति अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये सब कुछ तो प्राणों से ही चल रहा है ना। तभी तो हमको ये नॉलेज मिल जाता है कि प्राण के द्वारा ही ये सपोर्टेड है और प्राण से ही करेक्शंस हो जाती हैं, और प्राण से ही सब चल रहा है। अगर प्राण नहीं होंगे तो ये कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। और प्राण है क्या? फिर वो तो शुरू से ही हम इस बात को समझ रहे हैं कि प्राण मतलब परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का तेज या ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का तेज, वही प्राण है। उसी से हमको सब कुछ मिलता है। तो फिर जो हम इन बातों को समझते हैं कि किसी को क्या उनसा ज्ञान मिल रहा है या ऐश्वर्य मिल रहा है, तो ऐश्वर्य तो वो हो गया जो कि वर्ल्डली चीजें हैं सारी की सारी, और ज्ञान तो वो हो गया जो हमको ज्ञान प्राप्त करना है। दो ही तो चीजें हैं ना बस, या तो वर्ल्डली पोजेशंस हैं और या हमारा अपना नॉलेज और ज्ञान है। वर्ल्डली पोजेशंस के लिए ही तो हम लोग जीते हैं, सब कुछ करते हैं। और वर्ल्डली पोजेशंस मिलने के बाद ही तो हमारे मन के अंदर ये बातें जागती हैं कि हमको ज्ञान की आवश्यकता भी है, चाहे वो पोजेशंस किसी भी लेवल की क्यों ना हो। किसी के लिए बहुत बड़ी चीजें पोजेशन होती हैं, किसी के लिए थोड़ी चीजें भी पोजेशन होती हैं। होती तो सब वर्ल्डली पोजेशन ही है ना। बॉडी के अंदर खाना जो ठीक जा रहा है वो वर्ल्डली पोजेशन ही तो है ना। तभी तो ठीक खाना जा रहा है ना, ठीक जाना चाहिए, तभी तो बॉडी ठीक मेंटेन हो रही है ना। अगर बॉडी मेंटेन हो रही है तभी तो उसका ध्यान जो ज्ञान की तरफ होगा, तो ज्ञान उसके अंदर समाएगा, उसको समझ में आएगा। तो ये दोनों चीजें ही जो हमारे जीवन में होती हैं, इन चीजों के लिए हम जब प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, तो हम प्राणों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्राण,
ये दोनों चीजें मेरे पास ठीक मेंटेन हो और मुझे देते रहना तुम ठीक तरीके से, ताकि मेरे प्राणों के द्वारा जो मुझे मिल रहा है वो ठीक चलता रहे। ये प्राणों से ही सब कुछ टिका हुआ है। तो ये जो हमारे अंदर हम कहते हैं ना कि हर एक के अंदर आत्मा तो सब शरीर में होती है, परमात्मा भी सब में होता है। तो ये जो सब के अंदर एक परमात्मा बैठा है वही प्राणों का संचालन करता है, वही प्राणों का आना जाना मेंटेन करना, सब वो परमात्मा का काम होता है। हम चाहे सो रहे हों और चाहे उठे हुए हों, वो चलता रहता है, उसका काम ठीक होता रहता है। वो हमारे अंदर हमारे प्राण चलाता रहता है, हमारे प्राणों को सप्लाई कराता रहता है, सारे शरीर के अंदर फैल के अपना काम करते रहते हैं, जैसे सारी क्रिएशन के अंदर करते रहते हैं। होल होल क्रिएशन के अंदर वो प्राण इसी तरह फैल के अपना काम करते रहते हैं, साइलेंटली, बिल्कुल साइलेंटली। उसी तरह हमारे शरीर में भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ प्राणों से प्रार्थना करके हमको अलग अलग फैक्टर्स, उसके अलग अलग फेसेट्स समझाए गए हैं, प्राणों के भी और रई के भी, ताकि हमको ये बात समझ में आ जाए। बिफोर वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि वो भी प्राणों पर ही होगा क्वेश्चन, बट फिर भी इसमें हमको ये स्पेशलाइजेशन इस तरह से समझ लेना चाहिए। हाँ जी, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी केतु जी। हाँ पीयूष जी, जैसे हमें 5 तत्व मालूम है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। तो यहाँ 8 देवता में से 4 देवता तो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी हो गई। आकाश का क्या इसमें इम्पोर्टेंस है? नहीं, आकाश की इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर इसलिए समझाया गया कि ये दिव्य शक्तियां जिनसे हम डेली इंटरेक्शन करके यूज करते हैं हमारे जीवन में, ये हमको डेली इंटरेक्शन, ये सच बात है कि आप मेरी बात नहीं सुन सकते अगर आकाश की ट्रांसमिशन नहीं हो, राइट। करेक्ट, ये तो ठीक बात है। लेकिन हम अपने जीवन के इंटरेक्शंस में जिन देवताओं को, डेली शक्तियों को जो यूज करते हैं, उसके एम्फेसिस के लिए ही ये 8 में इन्होंने ये 4 को यूज किया है। क्योंकि आप और हम आकाश को यूज नहीं करते, वो यूज हो जाता है, वो दूसरी बात है कि हमारी आपकी बात करने के लिए, हाथ पांव हिलाने के लिए हमको तो स्पेस की जरूरत है, लेकिन हम उस तरह यूज नहीं करते जैसे हम अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी को करते हैं। तो उस तरह से, और फिर अ, ये ठीक है कि श्रोत्र जो हैं, कान जो है, वो काम ही तब करते हैं जबकि आकाश में से शब्द मिलता है। लेकिन फिर भी हमको ये यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए कि हाउ डू वी हैव टू एक्चुअली इंटरेक्ट मोर विद दीज 4 रादर देन ऑल 5। तो जब उन्होंने ये बताया कि अंतरिक्ष, द्यू और पृथ्वी में सब चीजों में प्राण ही काम करते हैं, तो उसमें आकाश भी आ गया। हर चीज में प्राण ही तो काम कर रहे हैं ना, पर एम्फेसिस करके उन्होंने 4 पर ज्यादा जोर दिया। ठीक है। और जैसे आपने प्राणायाम के बारे में बताया कि कान से भी अच्छा सुनाई देता है प्राणायाम से, और तो आंखों की शक्ति भी त्राटक से काफी हाँ बिल्कुल, मिलती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ जी, ठीक, और कोई बात? ये पीयूष जी, 2 वर्ड आए हैं, विदेही और विधेही। इनमें क्या फर्क है? कहाँ पर आए बताइए। विदेही की क्या क्या मतलब है? हाँ हाँ, लाइए निकाल, विदेही। इसी श्लोक में आए हैं, जी। इसी श्लोक में आए थर्ड में, थर्ड में, विदेही 13 नंबर में। विदेही का मतलब संपादन करना, एस्टैब्लिश करना, ठीक। जी। पहली बात विदेही, और उसके पहले आपने बताया कि इसमें आया है देही। धेही। देही पिछले श्लोक में आया ना, नहीं, 13 नंबर में आया है। 13 नंबर में, 13 नंबर में आया है, प्राणस्य इदम वशे सर्वम त्रिदेव प्रतिष्ठितम मात इव पुत्रान रक्षस्व श्री च प्रज्ञानम च वि- देहि न न इति। इति। तो इसमें तो देही आया नहीं, विदेही आया है। ध है, ध। एक हाँ, में ध। विधेही। हम्म। देखिए देखिए देखिए, विधेयक क्या होता है? विधेयक का मतलब होता है कि कोई भी लॉ या नियम जो आपको बताया गया, आपको फॉलो करना है, ठीक।
हम्म, ठीक है ना। विधान क्या होता है? अच्छा। किसी भी चीज को करने का एक विधान हो, नियम नियम। नियम होता है। हम्म। विधि का मतलब होता है कि उन नियमों को, उन चीजों को एस्टैब्लिश करके जमा जमा देना, बैठा देना, हाँ, उनका संपादन कर देना, उनको एस्टैब्लिश कर देना। ठीक। जी। यही। थैंक यू। तो उन चीजों को जो कि तुम्हारे परमात्मा के बनाए हुए ही नियम है, उन्हीं के बनाए हुए सारी की सारी बातें हैं, सारे लॉज हैं, यानी कि रित हैं जो, ठीक है, वो हमारे मंगल के लिए, हमारे कल्याण के लिए, जैसे अपने माँ अपने बेटे के लिए करती है, तू भी वैसे ही हमारे लिए कर दे। करेक्ट। माँ थैंक का बेटे के साथ जो करना होता है वो भी तो एज पर द लॉज ऑफ नेचर ही होता है ना। यू। जो माँ होती है वो एज पर द नेचर ही तो अपने बेटे के लिए सब कुछ, बड़े बच्चे के लिए सब कुछ कर रही होती है ना। तो उसी जी। तरह से, क्योंकि माँ के करने के पीछे तो कोई ये नहीं है कि यहाँ की माँ अलग, वहाँ की माँ अलग, वहाँ की अलग। सारी क्रिएशन, सारी दुनिया में एक ही माँ और बच्चा एक ही है, चाहे वो जानवर है और चाहे आदमी है। ठीक है ना। हम्म, तो जैसे वो करते हैं नेचुरली, उनमें जो नेचर से आती है चीज, क्रिएटेड परमात्मा के द्वारा बनाए नियमों से, उसी तरह तू हमारा कल्याण कर। प्राण भी तू उसी तरह माँ बन के हमारी रक्षा कर। ओके। ठीक है ना। जी। हम्म। थैंक यू। कोई बात। हाँ पीयूष जी। जी, हाँ जी इंदिरा बहन। वो जब प्रार्थना बोलते हैं एक तरह से सेल्फ अफर्मेशन भी हो जाता है ना। अम, देखिए, प्रार्थना के अंदर तो जब तक हमारी अपनी ऑनेस्टी नहीं होगी, वो प्रार्थना का कोई मतलब नहीं होगा ना। करेक्ट। करेक्ट। हम्म। जब तक हमारे मन की शुद्धि नहीं होगी, हमारे अंदर की ऑनेस्टी नहीं होगी, किसी भी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं होता। सही बात है। हम जब मंत्रों को लेके बैठते हैं और मंत्रों के जब तक हम अर्थों के साथ उनका जाप नहीं करते, तब तक उस मंत्र का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। ठीक है ना। तो जब तक हम उस चीज को अपने मन से या अपनी बुद्धि से रिलेट नहीं करते, तब तक वो इफेक्टिव नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो अब जब ये होता है कि हम अपनी मन से और बुद्धि से जुड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपने आप ही तो हम मनुष्य के हिसाब से वी आर गोइंग टू इलेट आवरसेल्व्स, वी आर गोइंग टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। हम अपने आप को जोड़ेंगे तभी तो हम अपने आप में शुद्धि करेंगे, अपने आप को अच्छा बनाएंगे। वरना प्रार्थना करने का कोई लाभ तो होता नहीं है। ठीक है ना इंदिरा बहन। हाँ, हाँ जी। हाँ बोलिए रवि जी, क्या बोलेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, नहीं, कुछ नहीं कह अच्छा। रहे थे। पर एनीवे, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। वेरी नाइस। एक चीज पूछनी थी। हम्म। जो मेरे पास है उस ट्रांसलेशन, उसमें एक लाइन है, भार्गव ऋषि द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देते हुए महर्षि पिपलाद ने यह बात समझाई कि समस्त प्राणियों के शरीर को अवकाश देकर बाहर और भीतर से धारण करने वाला आकाश तत्व है। इस लाइन का क्या मतलब है? उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि उन्होंने इस बात पर जो कि केतु जी ने पूछा था, एग्जैक्टली उसी बात के ऊपर एम्फेसाइज करके ये लाइन ऐड की हुई है। वो ऐड की हुई है कि बाहर और भीतर के अंदर काम करने वाला तत्व आकाश तत्व है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी की बात हो चुकी, लेकिन जो भी हमारी बॉडी के अंदर भी और बाहर भी काम कर रहा है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट तत्व आकाश तत्व है। ये भी पिपलाद ऋषि ने भार्गव को समझाया है। ठीक है। शरीर को अवकाश देकर मतलब? अवकाश हाँ जी। मतलब जब शरीर नहीं होता तब, जब शरीर है और जब शरीर नहीं है तब। जब शरीर नहीं है यानी कि समाप्त हो गए, मर गए, समाप्त हो गया सब कुछ, तो भी तो भी जो उसकी कंजम्पशन में और उसके लिए काम कर रहा है वो आकाश का तत्व है। फिर आप ये कहिए कि जब हमने
शरीर को अग्नि में डाल दिया और अग्नि में शरीर भस्म हो गया, तो भस्म होने के बाद भी तो शरीर के जितने भी एटॉमिक कण हैं वो आकाश में फैल कर ही तो अपनी अपनी जगह जा रहे हैं ना। तो अवकाश का मतलब है कि जब वो नहीं है, छुट्टी। उसकी जब छुट्टी हो गई शरीर की, जब शरीर है और जब शरीर नहीं है, तो दोनों वक्त, उस समय, दोनों टाइम पर, दोनों सिचुएशंस में आकाश तत्व काम कर रहा है। ठीक है हाँ ना? जी, हाँ जी। अभी पीयूष जी, अभी आपने जब वो केतु जी के प्रश्न पर भी आपने यही बताया था ना कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये सभी तभी काम करते हैं जबकि आकाश है। हाँ, तो वही बात हुई ना फिर, कि यदि आकाश नहीं है तो वायु और अग्नि भी काम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। ये इसको एक छत्र छाया के उसमें भी बोल सकते हैं हाँ देखिए, कि तभी तो यहाँ पर लिखा गया ना, जैसे अलका जी बोल रही हैं कि जो हम्म इनके यहाँ नोट है कि ऋषि पिपलाद ने भार्गव को बताया कि ये चारों के अलावा भी जो आकाश तत्व है वो सब जगह काम कर रहा है। हम्म तो ये तो हमको समझ में आ जानी चाहिए ना बात, क्योंकि उन्होंने उस श्लोक के अंदर सिर्फ 8 देवता की तरह वो 4 चीजों का नाम ले लिया, हम्म लेकिन वो चारों चीजें बनती और चलती ही तब हैं जब आकाश होता है। तो क्योंकि आकाश तो पहली क्रिएशन है ना, अगर आकाश होगा तो आकाश के अंदर ही तो वायु चलेगी, आकाश में ही तो जल चलेंगे, काम करेंगे, पृथ्वी भी आकाश में ही बनेगी ना। तो आकाश तो मतलब है, हर जगह है, सब चीजों के बनने से पहले है और सबके लास्ट तक रहता है। तो ये समझाने के लिए ये अलका जी ने जो बताया हमको, ये लास्ट लाइन वहां बताई गई है आकाश के बारे में। बड़ी बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। थैंक यू इंदिरा मैम। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, कोई और बात? हाँ महेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते, नमस्ते महेश जी। अ, तो 13वें श्लोक में हम लोगों ने 4 चीज पे फोकस था कि श्रोत्र, वाक, चक्षु। चक्षुषी और मन। तो उसमें अगेन समवट सिमिलर टू केतु जी और अलका जी के क्वेश्चन या कमेंट जैसा कि उसमें टच का नहीं था, त्वचा का और टेस्ट का। तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ इम्प्लिसिट के उसमें भी आ जाता है, लेकिन प्रायोरिटी में शायद थोड़ा कम होगा। अब ये एक बार सोचिए इसको महेश जी, एक बार सोचिए इसको, ठीक है? मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। आपको ये पता होगा या नहीं होगा कि मोर देन 75% people that live on this planet, human beings that live on that planet, don't have developed taste buds। ठीक है? लोग जो है ना, आप उनके सामने जब खाना रखते हैं तो खाने को देखते हैं, देख के उनको लगता है कि बहुत अच्छा खाना है, या सूंघते हैं तो उनको लगता है बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है। टेस्ट क्या है उनको पता ही नहीं होता। अगर आप उनकी आंखें और नाक बंद कर देंगे और कहेंगे लो एक चम्मच खा के देखो, उनको पता ही नहीं चलेगा आपने मुंह में क्या डाला है। ठीक है? मैं आपको सच्चा फैक्ट बता रहा हूं, जो कि आप मेरे से सुन रहे हैं ना, मैंने इसको प्रैक्टिकली टेस्ट किया हुआ है। आई हैव प्रैक्टिकली टेस्टेड। और मैंने ऐसा टेस्ट किया हुआ है कि पालक किसी के मुंह में डाला है और वो मेरे को बोल रहा है कि कोई दाल डाली है मुंह में। यहां तक लोगों को पता नहीं चलता। पीपल डोंट नो, पीपल डोंट हैव टेस्ट बड्स, ऑनेस्टली। अब आप इस चीज पर अगर सोचना शुरू करेंगे ना और आसपास देखना शुरू करेंगे, लोगों में पता करना शुरू करेंगे, आप यू बी अमेज्ड, यू विल बी अमेज्ड कि वो लोगों को खाना ज्यादा आंखों से और नाक से समझ में आता है रादर देन मुंह से, टेस्ट से। और नाक से भी उतना नहीं जितना आंखों से। तो ये एक रियलिटी अबाउट द टेस्ट बड्स है। स्पर्श, टच। ठीक? टच जहां पर आ गई बात, वहां पर वायु आ जाती है, क्योंकि वायु आपको स्पर्श का फीलिंग देने का काम करती है। लेकिन स्पर्श से आपको जो नॉलेज मिलता है, टच से आपको जो नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज आपको पहले आपकी आंखें या आपका कान दे चुके होते हैं। करेक्ट?
आप जिस भी चीज को टच करना चाहते हैं, टच करने से पहले आप उसको देख चुके हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आपने स्पर्श और स्वाद की बात कही है, तो इसीलिए यहाँ पर उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। मतलब बात समझाने में नहीं दी गई है, सब इंपॉर्टेंस तो हमको पता ही है, सब चीजों की है। अब मैं आई एम सॉरी, मैंने आपको अगर सरप्राइज कर दिया अबाउट टेस्ट बड्स, नहीं बट नहीं बट ट्राई टू लुक फॉर इट, यू विल बी अमेज्ड, यू विल रियली बी अमेज्ड। हाँ, हाँ जी, और एक क्वेश्चन था हाँ जी, प्राण के बाबत में। सो प्राण इज कंसिडर्ड द वाइटल एनर्जी जिससे सब कुछ अग्नि वायु दे डू देयर फंक्शंस थ्रू प्राण एनर्जी से। तो जो हमारे शरीर में 5 प्राण बताए जाते हैं, समान, प्राण, उदान, पान और व्यान, और उसमें भी डेथ की जो सीक्वेंस रहती है कि इन विच ऑर्डर different pranas will different vayus will exit the body। तो उसमें प्राण जो है वो नंबर 2 जैसा आता है कि पहले समान जाता है बॉडी टेम्परेचर, सो डेड पर्सन्स बॉडी टेम्परेचर विल स्टार्ट गोइंग लोअर, बॉडी ठंडा होने लगेगा, एंड देन द नेक्स्ट वन इज द प्राण विच इज द काइंड ऑफ द ब्रीदिंग, और लास्ट थिंग इज माइंड। तो इसमें जो ऑर्डर दिखाया था श्रोत्र, वाक, चक्षुषी और मन, is that also somewhat related कि it is the progression of how indriyas or the shaktis are taken away from the body and then finally mind is the last thing हो जाता है? Is there some correlation कि is it just a इट्स पॉसिबल। पर ये चीज देखिए महेश जी, आपने ठीक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन यहाँ पर हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ अलग अलग होता है। इट कैनॉट बी द सेम थिंग विद एवरीबडी। लेकिन जो हमको ये समझाया जाता है, जब आप प्राणों के बारे में पढ़ते हैं, जब हम 10 प्राण पढ़ते हैं, 5 प्राण, 5 उप प्राण, जब इस तरह पढ़ना शुरू करते हैं प्राणों के बारे में, तो वहां पर तो ये बताया जाता है कि जैसे अपान और प्राण सबसे पहले निकल जाते हैं शरीर से, ठीक है, और उनके साथ साथ ही फिर व्यान, समान, उदान निकलना शुरू करते हैं, और फिर उनके बाद अंजुला बहन, immediately, लो क्योंकि उनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं बोलो बाकी, मेरी क्लास है। वो बाकी चीजें जो डिपेंडेंट होती हैं वो भी उसी तरह से निकलने लग जाती हैं। तो उसके बाद बताया जाता है कि सबसे लास्ट में धनंजय निकलता है, जो उप प्राण होता है धनंजय, वो सबसे लास्ट निकलता है, बिकॉज धनंजय का काम होता है कि जब बॉडी से प्राण चले जाते हैं तो बॉडी को गलाना, सड़ाना, फुलाना, ये सब धनंजय का काम होता है। तो इस तरह से समझाया गया है उसमें। तो वो तो मतलब, पर ये कहना कि चक्षु पहले चले जाता है या मन पहले काम करना बंद हो जाता है, एवरी ह्यूमन बीइंग के अंदर ये अलग अलग होता है। तो इसकी प्रायोरिटीज को प्रायोरिटाइज करके कि इसी तरह बताया गया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मे बी इट इज देयर, मे बी इट इज नॉट देयर, मे बी इट इज नॉट देयर। अब आपको एक बात और बताता हूँ, अभी टेस्ट की बात हो रही थी ना। अब आपको, आपके सामने किसी ने खाना रखा, ठीक है, आपको पता है उस खाने के बारे में, आपको सब कुछ पता है। आपको पता है कि आपके सामने खिचड़ी रखी गई है, आज उसने स्पेशल खिचड़ी बनाई है, आपके सामने रख दी है। आप उसके कितने इंग्रेडिएंट्स टेस्ट के डाइसेक्ट करके बता सकते हैं जब आप मुंह में डालते हैं तो? बताइए। 2 बताएंगे, दाल है और चावल है। फिर स्पेशलाइज होगा तो बता देंगे इसमें तो जी आज आपने मसूर की दाल और मूंग की दाल, दोनों दालें यूज की हुई हैं, बता देंगे आप। फिर आप बताएंगे इसमें थोड़ा जीरा डाला हुआ है, फिर आप कहेंगे घी भी डाला हुआ है, नमक भी डाला हुआ है, फिर थोड़ी सी हींग की टच है, शायद हींग डाली हुई है, शायद नहीं डाली हुई। कहाँ तक जाकर आप रुक जाएंगे ये बताइए। आप बता सकते हैं कि कौन से पास्ता के अंदर कितनी रोजमेरी है और कितना सा बेसिल यूज किया हुआ है। अब आपको ये बता देता हूँ कि मेरा जो बड़ा बेटा है ना, वो फाइनल लास्ट पॉइंट तक सब डाइसेक्ट कर देता है। वो इटालियन खाना खाता है और बता देता है डैड इसमें 1 चम्मच शायद रोजमेरी है और हाफ इसमें बेसिल और थोड़ा सा ओरिगानो भी डाला हुआ है। वो इतना ज्यादा डाइसेक्ट कर देता है मेरा, मैं खाना बनाता हूँ उसको सब पता चला इसमें ही क्यों डाला है डैड आप तुमने आज, इतना ज्यादा मुझे नहीं पता चलता है, वो डाइसेक्ट कर लेता है। ये जो टेस्ट की शक्ति होती है ना, टेस्ट बड की, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, कि ये सब इंसानों की अलग अलग होती है। एवरी ह्यूमन बीइंग की अलग अलग पावर, अलग शक्ति होती है। ये सच है कि फीमेल्स में ज्यादा होती है मेल से,
ये सच्ची बात है। ये जैसे फीमेल की सेंसरी शक्तियां ज्यादा होती हैं, सब सेंसरी शक्तियां फीमेल्स की ज्यादा होती हैं मेल से, तो उसी तरह टेस्ट की भी ज्यादा होती है। लेकिन उसके बियॉन्ड भी एक चीज होती है ना, किस लेवल तक आप जा सकते हो। तो ये यहां पर तो मैंने आपको एक एक्सट्रीम का टॉप बता दिया है, पर अब इसको नीचे जाना शुरू करेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द क्राउड उसमें ही मिल जाएगा, जिसको पता ही नहीं चलता क्या खा रहे हैं। देख से आप सोच सकते हैं आप, क्यों मुझे बता, एक मुझे बात बताइए, क्यों 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 $2 में हैमबर्गर मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको आंखों के सामने $2 घूम रहे हैं और हैमबर्गर की इतनी मोटी शक्ल घूम रही है, खा क्या रहे हैं ये पता ही नहीं चलता है। नहीं चलता ना, तभी तो बिकते हैं ना। ऐसे ही बिकते हैं ना सारे। चलिए सॉरी। हाँ जी। नहीं, थैंक यू पीयूष। तो बोलो मैं बताइए। वही हाँ मैं सोच रहा था कि अभी इधर एक प्रोग्राम आता है वो खाने का, वो कंपटीशन, इंडियन। इंडियन, हाँ। ओ वही हाँ। क्या, तो उसमें जो रणवीर है वो पहले देखता है, टेस्ट फिर बाद में सूंघता है। सूंघता है, और जब भी सूंघता है तो वो आंखें बंद कर देता है, गुड। दोनों पर। जी। और दूसरी बात तो मैं, आई मीन आई एम प्राउड ऑफ दैट, माय वाइफ हैज सच अ सेंस, if ठीक we है। go in any restaurant for 2 times each, this she can make it at home at the same thing. हाँ ठीक बात है। Exactly. So that's what it is, you know. हाँ, So they have some kind of मेरी वाइफ special में भी power. गुण था ये, माई वाइफ ऑल्सो हैड दैट क्वालिटी, शी वॉज वेरी गुड एट इट, बट माई सन इज वन स्टेप अहेड, और भी एक स्टेप अहेड है वो। मेरे को पता ही नहीं चलता कैसे हो सकता है ये, बट दैट इज व्हाट कैन यू से अबाउट इट। पीयूष, हाँ बोलिए गोलिंद्रा बहन। वो ये मैं टेस्ट की बात करती हूँ कि और मुझे ये अभी अनुभव हुआ कि जो मेरे को नॉलेज है कि इस खाने का ऐसा टेस्ट है, पर खाती हूँ तब बिकॉज ऑफ द कीमो वो सारा बदल जाता है। तो नॉलेज ऑफ द टेस्ट एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द टेस्ट इज डिफरेंट, टू डिफरेंट थिंग्स, करेक्ट। टू डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल। कि अभी जो अनुभव है वो वो नहीं है खाने का, हाँ भोजन का, ठीक किस बोल रही चीज हैं का। आप, ठीक और बोल। जो नॉलेज है वो नॉलेज नहीं आता है, तो नॉलेज और एक्सपीरियंस भी अलग हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम करेक्ट, परफेक्ट। हाँ बोलिए रवि जी। जी मैंने एक कहानी पढ़ी थी। वो ये थी कि एक राजा के वहाँ पर एक वो था, हकीम था। उसको बहुत नॉलेज, बहुत उसकी इज्जत होती थी। तो उसने कुछ राजा को भेजा खाने के, उसको राजा तकलीफ थी, ठीक हो गया। तो ये अंधा था, तो राजा ने उसके लिए वो भेजे दो, आंख में डालने के लिए, एक एक आंख में। तो उसने एक आंख में डाला और दूसरे को अपने मुंह में डाल दिया और बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ डाली है। कि मुझे पता लग गया कि जो मैंने आँख में डाला है उसमें इंग्रेडिएंट्स है, एनी मेड दिस आगे। ठीक। ये सच्ची कहानी बताई ये थी। भी विद्या होती है ना। ये विद्या ही होती है ना, वो विद्या भी तो वहीं से आती है, ज्ञान से ही आती है ना, विद्या भी तो ज्ञान से ही आएगी ना। अब ये सच है कि कुछ लोगों को कैरी फॉरवर्ड विद्या होती है, पिछले जन्मों के ज्ञान जो होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड तो होते ही हैं, हमको सबको होते ही हैं। तो वो सब हम्म। किसी को पुराने ज्ञान जो है वो नए जन्म में, अगले जन्म में मिलते रहते हैं। तो ये विद्याएं चलती रहती हैं, जो जिस चीज को होन करके स्किल करके ज्यादा बढ़ा लेता है वो अगले जन्म में भी उसको मिल जाता है। ये तो परमात्मा की हम्म। कृपा है ना हमारे ऊपर, कि हमारा ज्ञान नष्ट नहीं होता, संस्कार भी नष्ट नहीं होते, वो आत्मा से लगे रहते हैं, लेकिन ज्ञान भी नष्ट नहीं होता उसी तरह। हाँ सीता जी क्या कहेंगी, पूछिए, बहुत दिनों बाद आप आई हैं, वेलकम। Welcome. आज ही याद किया था। हाँ बताइए सीता जी, पूछिए। सीता जी वी आर वेटिंग फॉर यू। आपने हाथ उठाया सीता जी, बोलिए। अच्छा बोल नहीं पा रही हैं।
सीता जी कुछ हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए सीता जी बोलिए। अरे Just mute. फिर म्यूट हो गई Hmm. हेलो बोल के। अच्छा ठीक है। हाँ जी, और कोई किसी की बात है? जब तक वो शायद कनेक्ट करेंगी या आएंगी। कल हम So, इसका, हाँ बोलिए बोलिए सुधीर जी। so what I think that जब आप वो जो चार चीज बताई, चक्षु और मीन वो फोर थिंग, राइट? So when we really look, I mean, closely, तो परमात्मा तो हम we can see परमात्मा in each and everything. So we don't have to think about anything. But this is Paramatma. That's what it is. When I speak, okay, it's Paramatma, means slow down and think about it. Or when I see something, or when I hear something, right? It's so Paramatma means when we with this knowledge, now I can see everything in the Paramatma form. करेक्ट, That's what this whole chapter teach me about it. बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। वी हैव सीन दिस इन गीता आल्सो, Yeah, same thing. सेम थिंग। वही चीज हमने वहां भी देखी हुई है। अब देखिए, मैं बहुत पुरानी बात है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन कैलकाटा, और मैं अटेंड किया करता था लेक्चर्स वगैरह। तो दिस मस्ट बी समवेयर अराउंड, आई वोंट से, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, 45 years नाउ। पर कुछ ऐसे प्रचार जो लोग आके लेक्चर दिया करते हैं, अच्छे आध्यात्मिक लेक्चर देते हैं, तो मैं ऐसे सुनता था जो कि आके बैठते थे और पहले बोलते थे कि उस परमात्मा के आशीर्वाद से मैं आपसे बात कर सक रहा हूँ, और उस परमात्मा के आशीर्वाद से आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। दैट इज हाउ यूज टू स्टार्ट। तो वही बात है ना, दिस इज व्हाट रियलिटी इज। ये हमारे अंदर वी हैव टू, ये हमारे अंदर इनग्रेन होनी चाहिए ना, अंदर बैठ जानी चाहिए बात। Yep. वो बैठाना ही तो सारा काम है ना, जो हमको बड़ा मुश्किल लगता है। बिकॉज हम सारी दुनिया में इन्वॉल्व रहते हैं ना, सब चीज़ों में, अट्रैक्शंस में, इतनी अट्रैक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं कि परमात्मा का ध्यान ही नहीं आता है। और फिर हर चीज़ में हमारी मैं आ जाती है, ईगो आ जाती है। मैं हूं जी, मैं। तो जब ईगो आएगी तो फिर काम नहीं चलेगा। हाँ सीता जी, आप कुछ कहना चाहती थी? सीता जी, आज शायद उनका माइक का टायर कनेक्ट नहीं हो रहा। एनीवे, कल हम प्रश्न नंबर 3 पे स्टार्ट करेंगे अपनी बात। तो हमने 2 प्रश्न पूरे कर लिए हैं, 6 प्रश्न टोटल हैं शायद इसके, प्रश्न उपनिषद के। हमने 2 प्रश्न पूरे कर लिए आज, 13वां श्लोक हो गया उसका। कल हम प्रश्न नंबर 3 पे बात स्टार्ट करेंगे। कल के लिए जो जिनका भी मेरे टाइम जोन से कनेक्शन है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट 10 o'clock टुमारो, बिकॉज हमारा 1 hour फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कल 10 बजे हम यहाँ शुरू करेंगे। इंडिया का टाइम चेंज नहीं होगा, वो एक ही टाइम रहेगा। तो सबसे कल मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए अपना अपना, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड नमस्ते सबको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।